तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यही बात है, बस खास बात है। एक बार वो जोधपुर की बात है कि रक्षाबंधन का दिन था, तो एक भाई ने मेरे से कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूं, तो आपको राखी बांधना चाहती हूं। लेकिन उसने कहा कि स्वामी महाराज से, मैंने कहा मैं स्वामी महाराज से पूछ के, ऐसे नहीं। तो स्वामी महाराज से मैंने पूछा, तो स्वामी महाराज ने ये उत्तर दिया कि जो संसार के पहले के संबंध हैं उनको भी छोड़ना है हमें, तो नया संबंध क्यों जोड़ रहे हैं? जो पहले संबंध बने वही नहीं टिकने वाले, वही रहने वाले, तो और नया संबंध क्यों जोड़ो? बहुत बढ़िया उत्तर दिया। तो उसको मैंने बताया तो बहुत राजी हुई। स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हमें तो संसार का संबंध छोड़ना है, जोड़ना है तो केवल भगवान का संबंध। और जोड़ना क्या है कि हमारा संबंध वास्तव में भगवान के साथ है, उसको पहचानना है। और संसार का संबंध तोड़ना क्या है कि संसार के साथ संबंध हमारा है नहीं, उसको पहचानना है, केवल स्वीकार करना है। अगर संबंध होता तो सदा हमारे साथ रहता ना। इतनी हमने योनियां, कई योनियों में हम गए, कई जगह भटके, तो सब कहां से छूट गए ना। अब पिछले जन्म में भी हमारे माँ बाप थे, हमारे भाई बहन थे, हमारे बेटा बेटी थे, अब कहां कोई याद है कुछ? वही हार है यहाँ, अभी भी यही हार होना है। अभी भी आंखें बंद करती है, सब खत्म। अपनी ओर से छोड़ना नहीं है, बाहर से उनका प्रेम पूर्वक बर्ताव करे, उनकी सेवा करे, हमारा उनके प्रति जो कर्तव्य है कर्तव्य पूरा करे। उपेक्षा नहीं करनी, बाहर से तो अमर करना है, भीतर में संबंध हमारा भगवान के साथ में। और किसी के मन में कोई बात हो तो, समय तो एक हो गया, कोई आवश्यक बात हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्ति कर। आप लोगों में से कुछ पूछो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा भाई बन जाओ बस। स्वामी में कहते थे कि मीरा भाई का स्वरूप है, जिसने इसको मान लिया वो मीरा भाई बन गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भक्ति की सर्वोपरि महाराज की अवस्था वासुदेव सर्वम मानती है। सबके अवसर में सबका अंत है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति, किसी मार्ग से अंत वाक्य कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वतः दोनों एक ही है। नहीं, बहुत फर्क है। अहम ब्रह्मास्मि वास्तव में जहां अहम है वहां ब्रह्म रह नहीं सकता। मैं ब्रह्म हूं, स्वामी मानते कि मैं शरीर हूं और मैं ब्रह्म हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं दोनों में बराबर है। वास्तव में मैं का मिटना जरूरी है। मैं नहीं हूं, ब्रह्म है। अहम नास्ति ब्रह्म अस्ति, ये सही है। तो मैं ब्रह्मास्मि ये सिद्धांत नहीं है, ये तो उपासना है, सिद्धांत नहीं है। वासुदेव सर्वम में तो केवल वासुदेव ही है और के अलावा कुछ भी नहीं है। सर्वम भी नहीं है, सर्वम भी नहीं है वहां पर। मैंने तो उसका भी मेरे मन में आई बात कि अपने अर्थ भी उसका बदलना चाहिए। वासुदेव सर्वम का हम अर्थ करते हैं कि परमात्मा ही एक, ये सब कुछ परमात्मा ही है। तो सब कुछ परमात्मा ही है ना, कह के ये कहना चाहिए कि परमात्मा ही सब कुछ है। क्योंकि सब कुछ परमात्मा है ये कहेंगे तो सब कुछ की प्रधानता रहेगी, परमात्मा गौण हो जाएंगे। तो परमात्मा ही सब कुछ है, इसमें परमात्मा की मुख्यता रहेगी। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं ना कि है को पहले ले आओ। जैसे हम कहते हैं कि पहले क्या है कि कपास होता है, खेती होती है, कपास की खेती होती है, तो कपास है कहते हैं, कपास है। उसके बाद फिर रुई है, फिर धागा बनता है तो धागा है, और आखिर में कपड़ा बनता है तो कपड़ा है। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि कपास, रुई, धागा तो नहीं रहे, लेकिन है तो वही रहा। तो उस है को पकड़ना है। नहीं, वो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अहम त्वा सर्व पापे भी मोक्ष ही श्यामी, भगवान के शरण हो जाओ तो पहले जो किया है वो सब छूट जाएगा। नहीं, वही रहना, सत्ता तो वही रही ना, सत्ता तो वही है ना, सत्ता की बात कर रहा हूं मैं तो वही, मतलब मेरी सत्ता तो वही है। शरीर बदल गया, भाव बदल गया, मन बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी मैं तो नहीं बदला। वो जो सत्ता है ना, वो सत्ता को कहा जाता है मैं वही।
कि जो बचपन में था, बचपन में हमारे भाव दूसरे थे, मन दूसरा था, विचार दूसरे थे, उसके बाद जवानी आ गई और सब कुछ बदल गया और आ गए, कई विकार आ गए, कई व्यसन हो गए, कई फिर छूट भी गए, सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर भी हम जो अपने भीतर में ये अनुभव करते हैं कि मैं तो वही हूं, तो वो नहीं बदला, वो सत्ता है, वो सत्ता वही के वही रही। बाकी सब बाहर के विकार तो आते जाते रहते सब। सुबह के विवेचन में बात आई कि आप लोग थोड़ी देर से आएंगे, अहम से शुद्ध होने की बात, अहम को मिटा देने की बात और अहम को, हाँ, तीन मार्ग है ना। कर्म योग में अहम शुद्ध होता है और ज्ञान योग में अहम मिट जाता है और भक्ति योग में अहम बदलता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अहम को शुद्ध करना, अहम को मिटाना ये कठिन पड़ता है और बदलना आसान पड़ता है। कि बदलना इसलिए आसान पड़ता है कि संसार में हमारा स्वभाव बदलने का है। कभी किसको अपना मान लिया, कभी किसको मान लिया, तो बदलने का हमारा स्वभाव। तो मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, बदल गया, तो ये ज्यादा सुगम पड़ता है। हाँ, मान्यता है, मान्यता में कुछ करना नहीं पड़ता। मान्यता के लिए अंतःकरण शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। कन्या के विवाह हुआ तो अब कन्या को अंतःकरण शुद्ध हो गया क्या? उसने बस मान लिया ये मेरे पति हैं, तो मान्यता हो गया। ना तो उसने जप किया, ना कोई माला फेरी, लेकिन भीतर से मान लिया। एक दिन में फर्क पड़ गया, एक दिन में साधु बन गया तो साधु हो गया, मान्यता है। अब उसके लिए कोई जप नहीं करना पड़ा, कोई साधन नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, मान लिया तो मान लिया बस। तो मान्यता में देर नहीं लगती, मान्यता तत्काल होती है। और कोई बात किसी को पूछनी हो गया समय तो। हाँ, नारायण 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 नारायण। थोड़ा कीर्तन कर ले। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, जय जय प्रभु दीन दयाल। बोलो गोविंद गोपाल की जय।